पीछे नहीं, पीछे जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़ा सा पीछे गए। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में विराजमान साध संगत जी, फतेह का जवाब फतेह नाल दो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संपूर्ण विश्व साहेब श्री गुरु नानक देव जी साहेब जी का 554वां प्रकाश पर्व अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हमारे लिए यह बहुत गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गुरु महाराज जी के समक्ष अपना शीश निभाने एवं शुभकामनाएं देने हेतु हम सबके मध्य स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं समूह साध संगत की ओर से उनको जी आया जी का कहता हूँ। मेरा निवेदन है कि आशियाना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी श्री दलजीत सिंह बेदी जी, श्री जसवीर सिंह चड्ढा जी एवं सरदार परमिंदर सिंह जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गुरु घर का विशेष सम्मान सिरोपा व कृपाण व मोमेंटो देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसी क्रम में तराई से विशेष तौर पर आए सरदार सतनाम सिंह जी, सरदार जगतार सिंह जी, सरदार निर्मल सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। इसी क्रम में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब एवं सरदार परमिंदर सिंह जी हमारे समक्ष माननीय मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का सम्मान करेंगे। इसी क्रम में माननीय महापौर श्री सुषमा खड़गवाल जी का स्वागत सरदार परमिंदर सिंह जी व गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर करेंगे। स्वागत उद्बोधन श्री परमिंदर सिंह जी, कृपया स्वागत उद्बोधन दें। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन जोग इत्थे विराजमान है। जुगो जुगटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी हजूरी च बैठी साध संगत जी फतेह का जवाब गज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश के महान यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जिनका सिख समाज को सदैव सानिध्य प्राप्त होता रहा है, जो हमारे परिवार का अंग है, जिनको हम प्रेम से सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह जी भी कहते हैं। ऐसे महान मुख्यमंत्री आज साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु महाराज के शीश निभाने और अपना आशीर्वचन हम संगतों को देने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति हेतु, उनके अमूल्य समय प्रदान किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। इसी क्रम में हमारे समक्ष सिख समाज का गौरव आदरणीय बलदेव सिंह औलख साहब जो हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं, वो भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी जी आया कहना। हमारी लखनऊ की प्रथम नागरिक और हम लोग का संघर्ष जिनका साथ में रहा, ऐसी हमारी आदरणीय सुषमा खड़गवाल जी जो कि हमारी महापौर हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं साथ संगत जी
चूंकि स्वागत उद्बोधन है, बहुत कुछ कहने का समा भी हर चीज का कीमती होता है, लेकिन मैं कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 6 वर्षों में सिख समाज को सम्मान दिया है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। महाराज जी, सिख समाज एक वफादार कौम है, एक राष्ट्रभक्त कौम है। ये जिसके साथ जुड़ती है तो उसके साथ अपनी जान दे के भी खड़ी रहती है। आपने हमको लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश का हृदय है, और उसके हृदय आलमबाग में हमें जो खालसा चौक की सौगात दी है, महाराज जी, उसके लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। कितने ही फक्र की बात है, एक महाराजा रणजीत सिंह जी हुए थे जिन्होंने जैसे अमृतसर गुरुद्वारा साहब में स्वर्ण छत्र चढ़ाया था, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। न्यायप्रियता किसी शासक की देखनी हो तो जैसे भगवान राम की बात करते हैं, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह कालांतर में 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, और सिखों की आबादी मात्र 6% और 51% मुस्लिम आबादी, 42% हिंदू आबादी, और 40 वर्षों तक प्रत्येक प्रजापालक जो होता है। आज मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी को देखता हूं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं ये देखता हूं, चाहे आजमगढ़ का गुरुद्वारा हो, चरण पादुका साहब, वहां 51 लाख रुपया देना हो जीर्णोद्धार के लिए, गोरखपुर के गुरुद्वारों के लिए धनराशि जारी करनी हो, अन्य जगहों पर जीर्णोद्धार कराना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पास शब्द नहीं है। विशेष तौर पे एक आभार अवश्य ज्ञापित करूंगा आपके इस, मैं तो इसको पावन कार्यकाल कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश नहीं भारत का एक स्वर्णिम युग चल रहा है, जो आपने हमें राम मंदिर का, जो कि राष्ट्र का मंदिर है, वो सौगात दे रहे हैं। उसके लिए भी हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं, क्योंकि राम मंदिर का जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सिख समाज को बहुत गर्व की बात है। दो उन्होंने उस पे मुख्य बिंदु लिए। एक, गुरु नानक देव महाराज ने 1510 में उस पावन धरती पे गुरु महाराज के चरण पड़े थे। दूसरा, 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निहंगों के विरुद्ध FIR दर्ज की थी, निहंगों ने वहां पे पूजा की थी। ये 2 उदाहरण है जिसके कारण आज राम मंदिर का ये नतीजा आया है, तो सिख समाज के लिए गौरव की बात है। मैं सिख समाज से निवेदन करूंगा, जयकारा ला के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोले सो निहाल। पुनः बहुत बहुत आभार, मैं आपका हृदय से आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। इसी क्रम में माननीय मंत्री बलदेव सिंह औलख जी सिख समाज को अपना संबोधन देने का कष्ट करें। महाराज की हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी एक महान गुरु के जन्म दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते आपां आशियाना गुरुद्वारे दे विच सारी संगत जिहड़ी इकट्ठी हुई है, और साडे यूपी दे मुख्यमंत्री जिहड़े कि बहुत ही सिखां दे प्रति प्रेम, सिखां दे गुरुआं दे प्रति लगाव, सिखां दे गुरुआं दे प्रति आस्था, इन्ना वड्डा भंडार उन्हां दे मन दे विच गुरुआं दे प्रति सत्कार दा, ऐसे साडे मुख्यमंत्री गुरु घर बैठे माननीय ते सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी, इस गुरुद्वारे के प्रधान आदरणीय जसपाल सिंह बेदी जी, महासचिव चड्डा जी, अल्पसंख्यक योग के मैंबर सरदार परमिंदर सिंह जी, पंजाबी अकैडमी के पूर्व उपाध्यक्ष भाई विक्की छाबड़ा जी, लखनऊ की महापौर साड़ी भैन जी, और गुरु घर आए सारी साध संगत, मेरी माता ते भैनों,
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੱਲ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬੈਠਕ ਵੀ ਆ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਬ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਦੂਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ
माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सिखां दे प्रति सिखां वालों बहुत आभार बहुत धन्यवाद, क्योंकि महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री जी का गुरु नानक देव के जन्म दिहाड़े ते आउण दा मतलब यह आ कि पूरे उत्तर प्रदेश के गुरुद्वारियां च साडे माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थित हाजरी गुरु ग्रंथ साहब के सामने हाजरी लगी, ये पूरे उत्तर प्रदेश का संदेश है। इस करके आप पूरे अपने मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं जिन्हों ने गुरुओं के बारे बहुत सारा इतिहास सानू जानकारी नहीं है, जिन्नी साडे माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी सिखा दे और गुरुओं के इतिहास के बारे आ, वो हुणे आप जी के सामने भी इत्थे आन के गुरुओं के बारे आप जी को दसणगे। मैं फिर आप जी का फिर धन्यवाद करते हुए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करने का प्रश्न। गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा साहिब प्रबंध कमेटी सरदार जसवीर सिंह चड्डा जी, प्रधान साहिब सरदार जसजीत सिंह बेदी जी, कोषाध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह दुग्गल जी, सेक्रेटरी सरदार जगजीत सिंह जी, सदस्य उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग सरदार परविंदर सिंह जी, आज के इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को प्रकाश पर्व की मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं। प्रकाश पर्व हम सब के जीवन में गुरु कृपा से इसी प्रकार का प्रकाश पहुंचाता रहे, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी के इस पावन प्रकाश पर्व पर इस पावन गुरुद्वारे में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सिर नवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं सिख गुरुओं का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उनकी पावन भक्ति है, शक्ति है, जो साधना है, वह देश के लिए और धर्म के लिए अनुकरणीय बना रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्रेरित था, और भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत, उससे बाहर भी उनका प्रकाश किस रूप में फैला, यह हर व्यक्ति जानता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि करतार साहिब
कॉरिडोर के निर्माण के उपरांत हम सब के सामने एक नई प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है। ननकाना साहब में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही, जो कि एक दिव्य गुणों से उत्प्रोत थे, सामान्य गृहस्थी की बजाय उन्होंने साधना में, लोक कल्याण में, साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और उनकी साधना की परिणति थी कि एक और भक्ति के संचार का कार्यक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया वह सिख गुरुओं की और इस सिख पंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया। एक पक्ष साधना का है, भक्ति के माध्यम से साधना का पक्ष, और दूसरा पक्ष जो लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करना। आप याद करिए, भक्ति के माध्यम से भी व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रीय चेतना को जागरूक कर सकते हैं। पूरी निर्भीकता के साथ उस कालखंड में बाबर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं, या गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में करके दिखाया। जाति पाति के बंधनों से हम मुक्त रहें, किसी भी प्रकार की संकीर्णता से मुक्त रह करके हम कार्य कर सकें, यह प्रेरणा भी गुरु नानक देव जी ने उस समय हमें दी। और दिव्य गुणों से उत्प्रोत किस रूप में थे, यह तो हम सबके सामने मक्का की वो घटना भी सामने आती है। जब वे जाते हैं वहां के पवित्र मस्जिद में, जब वह आराम कर रहे होते हैं और वहां का मौलवी इस बारे में कहता है कि आपने पैर उधर क्यों कर रखे हैं, जहां मदीना की ओर क्यों कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो बताओ, जहां ईश्वर का अंश नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। देखा कि जहां गुरु नानक देव जी के पैर वह करता है उधर ही उनको मदीना दिखाई देता है। और तब उन्होंने कहा एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, एक ओंकार की बात उन्होंने की। भाइयों बहनों, साधना के कितने गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। ये सिख पंथ किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, वह साधना से भक्ति की प्रकाष्ठा को पार करते हुए, आगे बढ़ते हुए, व्यापक धर्म जागरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आने वाले समय में देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जिस रूप में कार्यक्रम आगे बढ़े, यह गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों के बलिदान के साथ साथ हजारों सिखों के देश और धर्म के लिए बलिदान की एक कथा देश के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि 19 नवंबर को हमें इस लखनऊ में खालसा चौक की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खालसा चौक ये केवल खालसा एक पंथ नहीं, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक ऐसा तेज है, प्रकाश पुंज है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विदेशी ताकतों को झुकने के लिए मजबूर किया था। खालसा पंथ की स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो मुगल कभी भारत के अंदर छाए हुए थे, सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है।
क्योंकि यह सच का रास्ता था, धर्म का रास्ता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके 4 साहबजादों ने, क्या उम्र थी? यह उम्र जो खेलने की होती है, उस उम्र में सरहिंद के लिए, देश और धर्म के लिए उस समय भी तो औरंगजेब उनको झुकाने का प्रयास कर रहा था। एक बार केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उनके 2 छोटे पुत्रों ने कहा नहीं, जिंदा दीवाल पे चिनवा लिए गए। 2 पुत्रों ने, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की, लेकिन दुश्मन के सामने कहीं झुके नहीं। और ये हमारा सौभाग्य है जो वर्षों से मांग थी, वर्षों से, दशकों से मांग होती रही थी कि साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को साहबजादा बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम के साथ मना करके एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, ये प्रेरणा युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया ऊर्जा का स्रोत बनता है। और ये मेरा सौभाग्य है, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को कीर्तन यात्रा का सौभाग्य मुख्यमंत्री आवास में हमें मिला। 2020 और 2021 के साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास में करने का अवसर प्राप्त हुआ और 2022 में ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बन गया। ये ताकत होती है। सच्चे संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, वे संकल्प ऐसे ही पूरे होते हैं। जो लखनऊ से निकली हुई आवाज थी, वो आवाज राष्ट्रव्यापी आवाज बन गई। यह हम लोगों ने अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। यह केवल खालसा पंथ के लिए गुरुओं का बलिदान नहीं था। यह बलिदान हिंदुस्तान को बचाने के लिए था, देश और धर्म को बचाने के लिए था। उस कालखंड में जब बड़े बड़े राजे महाराजे और मुगल सत्ताओं के सामने झुक करके अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तब सिख गुरु अपने दम पर, अपने बल पर देश और धर्म की रक्षा कर रहे थे। जिस देश में और जिस परंपरा में इस प्रकार का जुझारूपन हो, उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती है। और आज के इस अवसर पर गुरु नानक देव जी का एक प्रकाश पर्व, जो 554वां प्रकाश पर्व है, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। और मैं आज आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए ही आया हूं कि हम सब मिलकर के अपने इतिहास से प्रेरणा लें। इतिहास के उन क्रूर और काले क्षणों से भी हम कुछ प्रेरणा लें, जिन्होंने अत्याचार और बर्बरता की सारी पराकाष्ठा को पूरा कर दिया था। किस प्रकार से अत्याचार हुए थे, किस प्रकार की निर्ममता ढाई गई थी, लेकिन उन सब से मुक्त रहते हुए आज हम सब एक स्वतंत्र भारत में जिस पूरी मजबूती के साथ रह करके अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ये गुरुओं के प्रति, सिख गुरुओं के प्रति हम सब की एक विनम्र श्रद्धांजलि भी है। क्योंकि उनकी कृपा से, उनके त्याग और बलिदान से जो नींव पड़ी, वह हम सबको चुनौतियों से जूझने के लिए निरंतर प्रेरित करती रही, आगे बढ़ाती रही। आज उसी का परिणाम है कि हम सब पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, गुरु नानक देव जी के द्वारा रखी गई इस नींव को और मजबूती प्रदान करना हर सिख का और हर भारतीय का दायित्व है। हम निरंतर इस पर कार्य करें। जो भी उनकी शिक्षाएं हैं, उसका अंतःकरण से पालन करें, तभी हमारी प्रगति होगी। इसी में राष्ट्र की समृद्धि भी होगी। और आज के इस अवसर पर इसी प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए
मैं आसियाना गुरुद्वारे में आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूं, प्रकाश पर्व की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गुरु नानक देव जी की भक्ति और उनकी साधना हम सब की शक्ति का, राष्ट्र की समृद्धि का कारण बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। बोले सो निहाल। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एवं माननीय राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का अत्यंत ही आभार ज्ञापित करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।